आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास जोशी अब्राहम आसाम से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को शुभ संदेश में स्वागत करते हैं। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 1 से 3 तक। इफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 1 से 3 तक पद। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। पिछले दिनों में हम लोग इफिसियों का पत्री से हम लोग मनन कर रहे थे और हम लोग देख रहे थे पहला 3 अध्याय 1 से 3 अध्याय जो है इफिसियों का पत्री, और वहाँ का जो विषय है मसीह में हमारा जो आशीषों के बारे में। और पहला 3 अध्याय में हम लोग देखा हम कितना आशीषित लोग हैं, मसीह में हम लोग कितना धनी है, और ये बात को हम लोग पहला 3 अध्याय में हम लोग देख सकता है। और 4 से 6 तक अध्याय में हम लोग देख सकते हैं मसीह में हमारा जिम्मेवारियाँ क्या क्या है। पहला 3 अध्याय में हम लोग देख सकता है कि हमारा स्थान क्या है, हम लोग कितने आशीष पाए हुए लोग हैं। और बाकी जो अध्याय में हम लोग देख सकते हैं हमें इतना सारा आशीष मिला है और इतना सारा धन हमें मिला है, और इसलिए हम लोग इस दुनिया में किस प्रकार हम लोग चलना है, हमारा चाल चलन किस प्रकार होना है, और उसके बारे में हम लोग ये 4 से 6 अध्याय तक हम लोग देख सकता है। और इन अध्याय में हम लोग देख सकता है कि चाल चलन चलना और उसके बारे में हम लोग देख सकता है। 4 अध्याय 1 से 16 पद तक हम लोग पढ़ने से वहाँ का विषय है एकता में चलो। हम लोग कैसे चलना है, एकता में चलना है, और वो विषय हम लोग 4 अध्याय 1 से 16 पद तक हम लोग देख सकता है। 4 अध्याय इसे शुरू होता है इसलिए चाल चलो, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, इसलिए तुम लोग चलो बोलकर हम लोग 4 अध्याय का शुरुआत में हम लोग देख सकता है। इसका मतलब है अभी तक जो बातें बताया 1 से 3 अध्याय तक जो बताया है हमारा आत्मिक धन के बारे में, हमारा आशीषों के बारे में पहला 3 अध्याय में जो लिखा है, और उसके बाद में पौलुस कहता है इसलिए तुम लोग चलो बोलकर हम लोग देख सकते हैं हम इतना आत्मिक आशीष पाए हुए लोग हैं, हम विश्वासी लोग, इसलिए हम लोग उसके अनुसार एक जीवन हम लोग जीना है। पुराना नियम में परमेश्वर यहूदी लोगों से बोले थे कि अगर तुम लोग मेरा आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मेरा रास्ता पर तुम चलेंगे तो तुमको आशीष मिलेगा। वो हम लोग देख सकते हैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 1 और 2 पद में हम लोग पढ़ते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से बोलाता है तुम यदि मेरा आज्ञाओं को मानेंगे तो क्या होगा, तुम आशीष पाएंगे और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। लेकिन अगर ये लोग परमेश्वर का आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो क्या होगा, उसको आशीष का जगह में उसको श्राप मिलेंगे। जो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 15 पद से हम लोग वो बात देख सकते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आशीषों और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेगा। अगर ये लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलेंगे तो उनको आशीष मिलेगा, या परमेश्वर का वचन नहीं मानने से क्या मिलेगा, उसको श्राप मिलेगा। लेकिन नए नियम में जब हम लोग आते हैं, नए नियम का विश्वासियों को प्रभु कहता है, और इफिसियों का पत्री में हम लोग वो बात को हम लोग देखा, पहले क्या किया, परमेश्वर में आशीष किया है। इफिसियों का पत्री का शुरुआत में 1 अध्याय 3 पद में हम लोग देख सकते हैं इफिसियों का पत्री का जो विषय उधर पौलुस प्रस्तुत करते हैं,
और उधर कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। नए नियम का विश्वासियों को परमेश्वर सबसे पहले क्या किया है, सारा आशीष को दिया, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार का आत्मिक आशीष दिया है। और वो क्या क्या आशीष है बोलकर हम लोग पहला 3 अध्याय में हम लोग देख रहे थे। मसीह में हमारा स्थान क्या है, हम लोग कितना आशीष पाए हुए लोग हैं, ये हम लोग पहला 3 अध्याय में हम लोग देख सकता है। इसलिए हमें जो पुराना नियम में अगर वो लोग परमेश्वर का आज्ञा मानोगे तो वो लोगों को आशीष मिलते थे, लेकिन नया नियम का विश्वास होंगे कहते हैं पहले तुम लोगों को आशीष दिया है, सब प्रकार की आत्मिक आशीष तुम्हें दिया है, इसलिए तुम क्या करना है, तुम चाल चलो बोलकर हम लोग देख सकता है। इसलिए हमें जो आशीष मिला है और उसके अनुसार एक चाल हम लोग चलना है, और ये हम नया नियम में हम लोग देख सकता है। परमेश्वर हमें क्या किया है, हमें पहले ही आशीष किया, और इसलिए परमेश्वर का हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह के कारण हम क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम लोग मानना है। और 4:1 में हम लोग ऐसे पढ़ता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हम लोग कैसे चाल चलना है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल हम लोग चलना है। हमारा बुलाहट को समझकर उसके बराबर उसके अनुसार एक चाल हम लोग चलना है। उस बुलाहट के बारे में हम लोग पहले भी हम लोग देख सकते हैं। 1:18 में हम लोग पढ़ता है, तुम्हारे मन की आंखें जोधर में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसका बुलाहट को समझकर हम लोग उसके अनुसार हम लोग चाल चलना। हम परमेश्वर हमें आशीष किया, उस आशीष हमें किया है, उसके अनुसार उस बुलाहट के अनुसार हम लोग एक अच्छा चाल हम लोग चलना है। पहला 3 अध्याय में हम लोग देख सकता है कि बहुत सारा आत्मिक आशीष हमें दिया है। हम उद्धार के साथ ही साथ हमें बहुत प्रकार की आत्मिक आशीष मिला। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष से हमें भरपूर किया है। हम इतना सारा आशीष पाए हुए लोग हैं, हम मसीही लोग, जो विश्वासी लोग, इसलिए हमारा जिम्मेवारी है, हमें इतना आशीष प्रभु दिया है तो उसके अनुसार एक चाल हम लोग चलना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को हम लोग मानना है, परमेश्वर की रास्ता में हम लोग चलना है, और उसके लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।